नमस्कार मेरे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी राजा राम मोहन राय, उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती की। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, जो कि तीसरे हमारे समाज सुधारक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन परिचय, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। तो हो जाइए तैयार प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद का जन्म, सबसे पहले जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यही 12 जनवरी जो पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, जबकि इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। 1902 को हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि मंजिल या लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये बात किसने कही थी प्यारे विद्यार्थियों? गौर करना, स्वामी विवेकानंद ने कही थी। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है, जो हमें बहुत ही प्रेरणा देता है, जोश जज्बा जुनून, ये मानो हमें आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। ये कथन, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि मंजिल या लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कहने का मतलब है, जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता उस समय तक हमें चलते रहना है, जागते रहना है। ये मानो कि हमें निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम और मेहनत करते रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक धनवान परिवार में हुआ था। एक धनवान परिवार में हुआ था। उनका मूल या असली नाम, स्वामी विवेकानंद का मूल या असली नाम, ये क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन में, तो धारणा नरेंद्र नाथ दत्त था। वेरी मोस्ट है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, बचपन का नाम या असली नाम या पारिवारिक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जबकि माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त। कहने का मतलब, इनकी माता भुवनेश्वरी देवी और पिता श्री विश्वनाथ दत्त थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करते थे तथा कलकत्ता के प्रतिष्ठित और संपन्न लोगों में गिने जाते थे। इनकी मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी तथा अपनी विद्वता के लिए भी जानी जाती थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 18 वर्ष की आयु में नवंबर 1881 ईस्वी में अपने एक शिक्षक, गौर करना, फिलियास हेस्टी के परामर्श पर कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे श्री रामकृष्ण परमहंस से संपर्क किया। किसने? स्वामी विवेकानंद ने, अर्थात उनसे भेंट की थी और उनकी सारी शंकाएं दूर हो गई और उन्हें आध्यात्मिक प्रश्नों में गहरी रुचि उत्पन्न हुई और वे उनके शिष्य बन गए। किसके? रामकृष्ण परमहंस के। गौर करना, जो मां काली के पुजारी थे, भक्त थे, रामकृष्ण
परमहंस और उनके शिष्य कौन बने? स्वामी विवेकानंद बने थे, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी थी। आध्यात्मिक प्रश्नों में उनकी गहरी रुचि थी और ये आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिले? रामकृष्ण परमहंस के पास मिले थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनके बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना गदाधर चट्टोपाध्याय था। खेतड़ी में महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद ग्रहण किया। कहने का मतलब विवेकानंद नाम किसकी देन है? तो महाराजा अजीत सिंह की देन है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद नाम किसने दिया? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ये नाम दिया था विवेकानंद। खेतड़ी महाराजा ने उनकी अमेरिका यात्रा में यथासंभव आर्थिक सहायता दी, तभी वे विश्व धर्म संसद कह दो या सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को शिकागो में भाग लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? 11 सितंबर 1893 को हुआ। किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। किसके कहने पे? किसने आर्थिक सहायता दी थी? तो याद रखना खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। तब वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कह दो, विश्व धर्म संसद में भाग लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, उन्होंने वहां भारत को प्रतिष्ठा दिलवाई थी। 1 मई 1897 को स्वामी जी ने कलकत्ता के पास बेलूर, कौन सा नाम? बेलूर या बेलूड में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहां पर हम प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर रही हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, जो कंपटीशनों में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बातों पर ही गौर करें प्यारे विद्यार्थियों। मैं संपूर्ण कहानी नहीं बता रहा हूं। गौर करना, एक एक लाइन में ये मानो क्वेश्चन बनते हैं। ऐसी लाइनें, ऐसी बातें ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया था। उस समय ऐसा कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब, कहां और किसने की? तो 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। कलकत्ता के पास वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना। याद करो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो इनसे कई बार मैच करना क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब, कहां और किसने की। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय ने की थी, कलकत्ता में की थी 1828 में। जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और इनके मुख्यालय कहाँ पे बनाए ये भी जरूर तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। हम बात करें पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जो एक धर्म और सामाजिक सुधार के माने जाते हैं। कहने का मतलब ये एक सामाजिक सुधारक व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभा समिति की स्थापना की। गौर करना, अमेरिका में 1896 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभा समिति की भी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते थे।
स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, मानव सेवा को विशेष स्थान दिया था। इन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन अंग्रेजी में किया और प्रबोधिनी का संपादन बांग्ला भाषा में किया था। ये दो इनके समाचार पत्र थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधिनी कौन कौन सी भाषा में, ये भी ध्यान में रखना। वे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा के कटु आलोचक थे। इनका दर्शन वेदांत दर्शन था। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। एक छोटी सी उम्र में देखो कितना बड़ा नाम कमा गए, जो आज पूरा विश्व इनको जानता है। 39 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इनको हिंदू नेपोलियन, वीर सन्यासी कहा जाता है। अमेरिका में इनको तूफानी हिंदू कहा गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। वीर सन्यासी भी स्वामी विवेकानंद को, और अमेरिका में इनको तूफानी हिंदू कहा गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें या कृतियां हैं, जैसे कि कर्म योग, राजयोग, वेदांत फिलोसॉफी, आधुनिक भारत, पूर्व और पश्चिम, मैं समाजवादी हूं, भारत और उनकी समस्याएं, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, जातिवाद का चक्कर, अधिकारवाद की बुराइयां, ऐसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं पतंजलि के योग सूत्र की टीका भी इनकी विशेष उल्लेखनीय है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ भारतीय समाज की समस्याओं पर भी उनकी टिप्पणी है। जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, ऐसी प्रमुख पुस्तक या रचनाएं थी इनकी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वे मूर्ति पूजा के समर्थक थे, लेकिन इनको साधन के रूप में ध्यान को एकाग्रता देने का उपकरण मात्र मानते थे, साध्य नहीं मानते थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बाल विवाह का विरोध करते हुए उनके दुष्परिणामों पर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया था। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी और अजेय है, ऐसे इन्होंने अपने विचार दिए थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहा करते थे कि मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की सीख दी है। कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद हमारे हिंदू नेपोलियन, वीर सन्यासी, या ये कहो तूफानी हिंदू जिनको कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहा करते थे खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इनके अनमोल वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तभी तो उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्योंकि वो कहा करते थे कि दुर्बलता पाप है, मृत्यु है तथा भय सबसे बड़ा रोग है। भारतीय सदैव उनके इस वाक्य से प्रेरणा लेते रहेंगे कि उन्होंने कहा था, मैं सशरीर भारत हूं, सारा भारत मेरा शरीर है, हिमालय मेरा सिर है, मुकुट है, पूर्व पश्चिम मेरी बाहें हैं, जिन्हें फैलाकर मैं अपने स्वदेश बंधुओं को गले लगाता हूं। भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, युवाओं में आत्म गौरव एवं देशभक्ति की भावना जगाने के कारण पूरा भारत उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाता है। तो कब आता है राष्ट्रीय युवा दिवस? गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 12 जनवरी को आता है। कब आता है?
12 जनवरी को, जो कि विवेकानंद का जन्म, उससे ही पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। कहने का भाव, असंभव की सीमा जानने के लिए संभव से भी आगे निकल जाना है। अपना ही दोष ढूंढ निकालना ज्ञानवीरों का काम होता है। हमारा उद्देश्य संसार के प्रति भलाई करना है, अपने गुणों का गान करना नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, इनके अनमोल वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तभी तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण भी माना था। विवेकानंद की बहन, जो उन्होंने धर्म बहन बनाई थी, जो कि सिस्टर निवेदिता, गौर करना ये नाम कई बार आता है एग्जाम में। निवेदिता का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। महिलाओं के प्रति उनका बहुत ही अगाध प्रेम था। कहने का मतलब, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जब 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। तभी तो कहते हैं कि स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड जो पत्रिका थी, उसमें लिखा गया कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचार भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब विश्व धर्म सम्मेलन में वो भाग ले रहे थे, कहते कि वहां पे बड़े बड़े धर्माचार्य आए और उनकी पहले बारी आई, और हमारे स्वामी विवेकानंद की अंत में बारी आती है, तो वो खड़े होकर के सबसे पहले वहां बैठे हुए सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अमेरिका वासियों, मेरे भाई और बहनों, कहते हैं कि ये शब्द वहां गूंजता रहा जो आज तक अमेरिका वासियों ने पहले कभी नहीं सुना था। और उसके बाद में कहा, ये मत सोचना कि मेरी अंत में बारी आई है, क्योंकि हमारे भारत में जो अंत में बारी है वो अध्यक्ष की आती है, जो कि आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी अंत में बारी आई है। अंत में भारत में बारी किसकी आती है प्यारे विद्यार्थियों? अध्यक्ष की आती है। गौर करना, तो कहने का मतलब, उन्होंने विश्व धर्म संसद का जो उद्घाटन हुआ 11 सितंबर 1893 को हुआ, उसमें भाग लिया था। सम्मेलन का भव्य सभागार 7000 श्रोताओं और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर विश्व के कोने कोने से आए हुए विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि और अन्य प्रतिभाशाली संप्रांत व्यक्ति शामिल थे। कहने का मतलब है, इतने विशाल समुदाय को संबोधित करने का स्वामी जी का पहला अवसर था। प्रारंभ में वे कुछ संकोच कर रहे थे, किंतु जैसे ही उनकी बारी आई तो उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करना शुरू किया, जो आज भी पूरा विश्व आज उनका ऋणी है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, तो किसके आर्थिक सहयोग से गए थे? महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से गए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि खेतड़ी में महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद ग्रहण किया था। विवेकानंद ग्रहण
किया था। खेतड़ी महाराज ने उनके अमेरिका यात्रा में यथासंभव सहायता दी थी। उन्होंने अपने निजी सचिव को बंबई तक इस निर्देश के साथ भेजा कि वे स्वामी जी की यात्रा का पूरा प्रबंध करे और उन्हें विदाई दे। तभी तो कहते हैं कि उन्होंने विदेशों की यात्रा की, पहले भारत में भी भ्रमण किया था, यहां तक कि कन्याकुमारी तक भी गए थे। केरल, कर्नाटक, कन्याकुमारी तक हमारे हिंदू धर्म का, हिंदुत्व की ये मानो पताका लहराई थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने अमेरिका में गए तो वहां पे कई जगह यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। धर्म सम्मेलन के प्रारंभ होने की तिथि से 2 दिन पूर्व स्वामी जी शिकागो पहुंचे थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं यहाँ पे, किंतु वहां वे गहरे संकट में फंस गए क्योंकि उनके पास से उस समिति का पता भी कहीं खो गया जिसे पूर्वी देशों से आए प्रतिनिधियों के ठहरने आदि की व्यवस्था करनी थी। धनाभाव की स्थिति में स्वामी जी ने एक रात रेलवे यार्ड में पड़े हुए एक रेल डिब्बे में बिताई थी। प्रातःकाल वे ऐसे व्यक्ति खोज में निकले जो उनकी सहायता कर सके, किंतु उस नगर में पूर्वी देशों के किसी काले आदमी के लिए सहायता प्राप्त करना सरल नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, वो गोरों का देश था। वे थके मादे एक सड़क के किनारे बैठ गए, तभी सामने के एक मकान से एक भद्र महिला निकलकर उनके पास आई और उन्हें समुचित सहायता प्रदान की। ये महिला श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और बाद में कहा जाता है पूरा हेल परिवार स्वामी जी का शिष्य हो गया था। कहने का मतलब उन्होंने कई यातनाएं भी झेली थी। यहां तक कहते हैं कि एक महिलाओं ने उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं कि मेरे होने वाला बेटा आप जैसा विद्वान हो। तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि मेरे को ही आप बेटा बना लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऐसे विचार थे, ऐसे विचार थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वामी विवेकानंद। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मात्र 39 वर्ष की आयु में एक युवा जो इतना नाम कमा गया, आज विश्व उन्हें याद करता है। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए एकांत में या पर्वत शिखर या कंदराओं में समाधि लगाने के स्थान पर दरिद्र नारायण की सेवा की संकल्पना देते हुए कहा कि जब हम दीन दुखी दरिद्र असहाय पीड़ित को नारायण मानकर सेवा करेंगे तो हमारी आत्मा इतनी पावन हो जाएगी कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। देखो, मानव सेवा नारायण सेवा मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, ये उनके मानवतावाद का आध्यात्मिक आधार है। ये समाज के सभी वर्गों को जीवन में उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाने के पक्षधर थे। इसीलिए असभ्यता, छुआछूत जैसी बुराइयों की कड़ी आलोचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह वे भी सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन कर्मों के आधार पर दलितोत्थान के लिए उच्च शिक्षित युवाओं के योगदान को महत्वपूर्ण मानते थे। वहीं रूढ़िवादिता के अंत के लिए संघर्ष या हिंसा के स्थान पर तार्किक दृष्टिकोण को ज्यादा प्रमुखता देते थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आज विस्तार से पढ़ा, आपने अच्छी प्रकार से सुना होगा स्वामी विवेकानंद के जो विचार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। उन्होंने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, आत्मविश्वास पर जोर देते हुए कहा विवेकानंद ने कि लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, मैं कहता हूं अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि सर्वशक्तिमान तुम्हारे अंदर है, क्योंकि सर्वशक्ति तुम ही हो। ये बात उन्होंने कही थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पे क्या कि लोग कहते इस पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, मैं कहता हूं पहले अपने
आप पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, सर्वशक्तिमान तुम्हारे अंदर है। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की स्वामी विवेकानंद की। 12 जनवरी किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कई बार आता है क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पर गौर करना कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, कैरियर डे। आ गया अब तो समझ में प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखी, कंप्लीट नहीं कह सकता, इनका दर्शन बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों। जब भी आपको मौका मिले स्वामी विवेकानंद की जीवनी जरूर पढ़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं तो केवल यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशनों में उसके ऊपर ही चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका असली नाम क्या था, माता का नाम क्या था, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अपने दिमाग में रिमाइंडर घुमाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उनका असली मूल नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उसके बाद उनके गुरु कौन थे, वे किसके शिष्य बने थे, उन्हें विवेकानंद नाम किसने दिया था, अमेरिका जाते समय आर्थिक सहायता किसने दी थी, विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया, कहां भाग लिया, उसके बाद में उन्होंने अमेरिका में कौन सी सभा समिति की स्थापना की, उसके बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब कहां की उन्होंने और उनके मुख्यालय कहां पर खोले, उसके बाद उन्होंने प्रमुख समाचार पत्र कौन से निकाले और कौन सी भाषा में निकाले, और उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई और इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन, वीर सन्यासी, तूफानी हिंदू। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और इनकी प्रमुख पुस्तकें जिसमें कर्म योग, आधुनिक भारत, मैं समाजवादी हूं, ये 3 तो अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। इनको तो जरूर तैयार करना ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। देखा जा रहा है कि हमारे वीडियो बहुत कम देखे जा रहे हैं, या तो आप शेयर नहीं करते या आप पूरा कंप्लीट नहीं देखते। तो आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशनों की, जो भारत के नागरिक है, उन तक स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा स्रोत जानी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, मेरा ये आपसे निवेदन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम पुनः जागरण सामाजिक सुधार कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि प्रार्थना समाज है, थियोपिकल सोसाइटी है, अन्य जो भी हमारे सामाजिक सुधार से संबंधित व्यक्ति या संस्थाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वयं और दूसरों के लिए भी हंसते रहिए, स्वयं भी हंसे और दूसरों को भी हंसाते रहिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और युवा साथियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो सुना और देखा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।